Good morning, dear students. Students, today I am going to start your first lesson from your English textbook, and the name of the chapter number 1 is The Best Christmas Present in the World. So let us begin the story. There are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. Now the writer tells us that there are some dates and periods in the history of the world which are so important that everyone knows it and remember them. राइटर कहता है कि कुछ डेट्स और कुछ पीरियड्स, कुछ ऐसे पीरियड्स है कुछ हिस्ट्री में जिनको सभी लोग जानते हैं और जो पूरे वर्ल्ड में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं. कुछ डेट्स, कुछ ऐसी तारीखें और कुछ ऐसे पीरियड्स जो कि वर्ल्ड के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और ऐसी डेट्स को सभी लोग जानते हैं. जैसे कौन सी डेट हो गई? 1947. इसमें क्या हुआ था? इंडिया फ्री हुआ था ब्रिटिशर से, तो इसको भी सब जानते हैं. जैसे 1789 उसमें क्या हुआ था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था ना. 1600 में क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापित हुई थी. तो कुछ ऐसी डेट्स हैं जैसे हम कर सकते हैं 1939 भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है. क्यों? क्योंकि 1939 से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग हुई थी. 1914 जहाँ से द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपका बिगिन हुआ था. तो संसार में कुछ ऐसी डेट्स हैं, इतिहास में कुछ ऐसी डेट्स हैं जो अभी भी संसार में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है और उन डेट्स को लोग आज भी याद करते हैं. द स्टोरी यू विल रीड mentions one such date and event. Now the story we are going to read in this chapter mentions one such date and event. अब जो स्टोरी हम आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे उसमें भी, इस स्टोरी में भी एक ऐसी ही डेट और इवेंट का वर्णन किया गया है. एंड व्हाट इज द इवेंट? विच इवेंट हैज बीन मेंशन्ड इन दिस स्टोरी? इस स्टोरी में कौन सी इवेंट और कौन सी डेट मेंशन की गई है? ए वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914. मीन्स 1914 में जो वार था किसके? ब्रिटिश और जर्मन के बीच में. ठीक. तो 1914 से ही द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है और इसी 1914 में ब्रिटिश और जो जर्मन थे उनके बीच में एक बैटल हुआ था, वार हुआ था. कैन यू गेस विच वार इट वॉज? राइटर कहता है कैन यू टेल मी, कैन यू गेस इट विच वार इट वॉज? राइटर कहता है क्या आप बता सकते हो, क्या आप गेस कर सकते हो कि वो वार कौन सा था? सो लेट अस बिगिन द स्टोरी. चलिए अब स्टोरी को बिगिन करते हैं. आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिटपॉट. सो ब्रिटपॉट इज अ प्लेस इन इंग्लैंड. ब्रिटपॉट इंग्लैंड में जगह है. सो वंस अपॉन ए टाइम द राइटर he was in Bridport and he went in a junk shop. तो एक बार जो राइटर था ब्रिटपॉट जो कि इंग्लैंड की जगह है, तो वहाँ पर वह एक जंक शॉप में पहुँच गया. जंक शॉप हम कह सकते हैं जो कबाड़ी उबाड़ी की दुकान रहती है, वहाँ पे वह पहुँच गया. ए रोल टॉप डिस्क एंड ही हैड टू परचेस ए रोल टॉप डिस्क. तो जो राइटर है वो ब्रिटपॉट में जाता है. ब्रिटपॉट एक जगह है and in a junk shop he saw a roll top disk. तो उस जंक शॉप में जाता है जो कि ब्रिटपॉट में स्थित है. तो उस जंक शॉप में राइटर को एक रोल टॉप डिस्क दिखाई देता है. द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th century and the shopkeeper told the writer that it belonged to early 19th century. तो वो जो जंक शॉप का जो ओनर था उसने राइटर को बताया कि ये जो डिस्क आप देख रहे हो, रोल टॉप डिस्क देख रहे हो, ये अर्ली 19th सेंचुरी की है.
एंड ओक एंड इट इज मेड ऑफ ओक, और उन्होंने कहा क्या कहा कि किसकी बनी हुई है, ओक की। ओक एक बहुत ही मजबूत लकड़ी होती है, इसकी ये डेस्क बनी हुई है। आई हैड वॉन्टेड वन, द राइटर वॉन्टेड टू परचेज वन। अब जो राइटर था वहाँ पे जो रोल टॉप डेस्क थी, उन डेस्क को राइटर ही वॉन्टेड टू परचेज इट, राइटर उस डेस्क को खरीदना चाहता था। बट दे वर फॉर टू एक्सपेंसिव, बट द रोल टॉप डेस्क वर टू एक्सपेंसिव, टू कॉस्टली। लेकिन वो जो डेस्क थी, रोल टॉप डेस्क, वो बहुत ही एक्सपेंसिव थी, बहुत ही महंगी थी। सो द राइटर वॉज अनेबल टू परचेज इट। अब वो रोल टॉप डेस्क इतनी महंगी थी कि राइटर उनको खरीद नहीं सकता था। दिस वन वॉज इन ए बैड कंडीशन, सडनली द राइटर सा ए रोल टॉप डेस्क विच वॉज इन ए बैड कंडीशन। तभी राइटर का ध्यान जाता है एक डेस्क की तरफ जो कि क्या थी, बहुत ही बैड कंडीशन में थी, बहुत ही पुरानी थी, जर्जर अवस्था में थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, और जो उसका ऊपरी जो पार्ट था वो क्या था, सेवरल पीसेस में था, टूटा फूटा हुआ था। वन लेग क्लम्सली मेंडेड, और जो उसका एक पैर था वो भी जर्जर अवस्था में था। स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और उसके एक तरफ का जो साइड था वो क्या था, वो जो डिस्क था वो क्या हुआ था, वो थोड़ा बहुत जला भी हुआ था। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी। तो ये जो पुराना ये जो डिस्क था जो कि बहुत ही बैड कंडीशन में था, टूटा फूटा हुआ था, ठीक ठाक नहीं था, तो इसकी जो कीमत थी वो बहुत ही कम थी। सो द राइटर थॉट दैट आई मस्ट परचेज इट। तो राइटर ने सोचा कि मुझे इसको अवश्य खरीद लेना चाहिए क्योंकि इसकी जो कीमत है बहुत कम है। आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट, द राइटर थॉट दैट आई वुड परचेज इट एंड आई वुड रिपेयर इट। राइटर ने सोचा कि ये जो बैड कंडीशन में जो डिस्क है इसको मैं खरीद लूँगा क्योंकि इसका पैसा भी बहुत कम है, और इसके खरीदने के बाद मैं इसको क्या करूँगा, फिर से रिपेयर कर दूंगा ताकि ठीक हो जाए। इट वुड बी ए रिस्क, ए चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। इस डिस्क को खरीदना क्या था, एक रिस्क था, चैलेंज था, क्या पता वो डिस्क ठीक ही ना हो, लेकिन तब भी राइटर ने डिसाइड किया कि मुझको इसको खरीदना ही है। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज। तो राइटर ने क्या किया, वो जो डिस्क था उसका पैसा उस भंगार वाले को दे दिया, और फिर उसने क्या किया, वो जो डिस्क था उसको अपने वर्क रूम में लाया, और उसका वर्क रूम जिसके पीछे था उसके गैरेज के पीछे था। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। और अब जो राइटर था वो क्रिसमस ईव से ही इस डिस्क के ऊपर काम करने लगा। क्रिसमस ईव मतलब क्रिसमस के बाद वाली जो शाम होती है उसको हम क्रिसमस ईव कहते हैं। आई रिमूव द रोल टॉप कंप्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स। अब जो राइटर था उसने जो रोल टॉप जो ऊपर था पूरा उसको उसने क्या किया, और उसने उसको कंप्लीटली रिमूव कर दिया, और जितने भी ड्रॉर्स थे उसने उसको क्या किया, ओपन कर दिया। द विनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। और जो डिस्क थी, डिस्क की ऊपरी सतह को देखकर ऐसे लग रहा था ये जो डिस्क है ये किसकी वजह से डैमेज हो गया है, वाटर की वजह से। जो डिस्क की ऊपरी लेयर को देखकर ये लग रहा था कि ये डिस्क किसकी वजह से डैमेज हो चुका है, वाटर की वजह से। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन द टॉल ऑन दिस डिस्क। राइटर को लगा कि फायर और वाटर की वजह से ये जो डिस्क है वो क्या हो चुका है, डैमेज हो चुका है। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट। अब राइटर ने सारे ड्रॉर तो खोल दिए, लेकिन जो लास्ट वाला था वो ड्रॉर बहुत ही टाइट था, वो जल्दी खुल ही नहीं रहा था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। राइटर ने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं इसको आसानी से खोल सकूं। इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स। और लास्ट में राइटर को क्या करना पड़ा, अपनी पूरी फोर्स लगानी पड़ी, पूरी ताकत लगानी पड़ी उस लास्ट ड्रॉर को खोलने के लिए। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फेस एंड द ड्रॉर फ्लू अपॉन टू रिवील ए शैलो स्पेस अंडरनीथ ए सीक्रेट ड्रॉर। और राइटर ने क्या किया,
अपनी मुट्ठी से उसके ऊपर क्या किया, खूब जोर से प्रहार किया उस ड्रॉवर पर। ड्रॉवर क्या हुआ, अचानक खुल गया, मतलब उछल गया बाहर की तरफ, वो आ गया और वो ड्रॉवर खुल गया और उस ड्रॉवर के अंदर भी एक और ड्रॉवर छुपा हुआ था। देयर वॉज समथिंग इन देयर। अब देखिए जो ड्रॉवर है, इस लास्ट वाले ड्रॉवर को राइटर ने खोला और इस ड्रॉवर के अंदर भी एक छोटा सा देखो और ड्रॉवर है, सीक्रेट ड्रॉवर है। देयर वॉज समथिंग इन देयर, और राइटर ने देखा कि इस ड्रॉवर के अंदर भी जो ड्रॉवर था छोटा सा, उसके अंदर कुछ रखा हुआ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और राइटर ने उस ड्रॉवर के अंदर अपना हाथ डाला और उसमें से उसने क्या निकाला, एक छोटा सा ब्लैक कलर का, उसके अंदर क्या था, टिन बॉक्स था। सेलो टैप्ड टू द टॉप ऑफ इट वाज अ पीस ऑफ लाइन्ड नोट पेपर, और इसके टॉप पे ऊपर क्या लगा हुआ था, सेलो टेप लगा हुआ था। और इसके ऊपर इट वाज ए पीस ऑफ लाइन्ड नोट पेपर, उसके ऊपर एक लाइन नोट पेपर लिखा हुआ था। एंड रिटन ऑन इट इन सैकी हैंड राइटिंग, और उसके ऊपर सैकी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, उस नोट पेपर के ऊपर लिखा हुआ था कि ये जिम्स का लास्ट लेटर है और कब रिसीव किया गया था, जनवरी 25, 1915। टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स, और इसमें लिखा था कि इसको मेरे साथ क्या करो, दफना दो जब समय आएगा। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। तो जब राइटर ने उस बॉक्स को खोला तो राइटर को ऐसा लगा कि उससे क्या हो गई है, गलती हो गई है। क्यों गलती हो गई, क्योंकि उसने किसी दूसरे व्यक्ति का बॉक्स खोल दिया, किसी दूसरे व्यक्ति का उसने क्या करा, लेटर पढ़ लिया, किसी दूसरे व्यक्ति का सामान उसके हाथ लग गया। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रप्स, इट यूजली डस। लेकिन राइटर के अंदर क्यूरियोसिटी थी कि इस लेटर में और क्या लिखा गया है। राइटर ये जानना चाहता था व्हाट वाज रिटन इन दैट लेटर, कि उस लेटर में क्या लिखा है, और राइटर अपनी फीलिंग्स को रोक नहीं पाया, और अक्सर ऐसा हो ही जाता है। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन इनवलप, और उस बॉक्स के अंदर एक इनवलप था, एक लिफाफा था। द एड्रेस रीड, और उसके अंदर एड्रेस लिखा था, मिसेस जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिटपॉट, डॉर्सेट। ये एड्रेस उस लिफाफे के अंदर लिखा हुआ था, उस इनवलप के ऊपर लिखा हुआ था। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। अब राइटर ने क्या किया, उस इनवलप के अंदर से उसने क्या किया, उस लेटर को निकाल लिया। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, और ये लेटर किससे लिखा हुआ था, पेंसिल से लिखा हुआ था। एंड डेटेड एट द टॉप, उस लेटर को राइटर निकालता है और वो लेटर किससे लिखा गया था, पेंसिल से, और उसके एकदम टॉप पे ऊपर डेट लिखी गई थी। और डेट क्या थी, दिसंबर 26, 1914, ये डेट उसमें लिखी गई थी। तो राइटर क्या करता है, उस लेटर को निकालता है, और वो लेटर किससे लिखा गया था, पेंसिल से, और उस लेटर के ऊपर डेट लिखी गई थी, और डेट क्या थी, दिसंबर 26, 1914। थैंक यू एवरीवन।